देखिए डे 50 है आप लोगों का और ट्रेन की हमारी सेकंड क्लास है ना। क्वेश्चंस देखते हैं डायरेक्टली इसके। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमेशा दिमाग में फोटो बना लिया करो कि ये कह क्या रहा है। जैसे दो ट्रेन है, इतने इतने मीटर की है और वो दौड़ रही है किसी स्पीड से और अपोजिट डायरेक्शन में ना, दिमाग में सोच लिया करो तो चीजें टफ नहीं लगती। देखिए क्वेश्चन है आपका, टू ट्रेन्स 230 मीटर एंड 270 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस एट स्पीड्स ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड 48 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। दे क्रॉस ईच अदर इन, ठीक है, इन्होंने टाइम पूछ लिया है कि एक दूसरे को कितनी देर में वो क्रॉस करेंगी। देखिए दो ट्रेन है हमारी, है ना, एक ट्रेन हमारी ये है जो 230 मीटर लंबी है, ठीक है, इस तरीके से हमारी ये एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन भी कितनी है 270 मीटर लंबी। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये इधर जा रही है और दूसरी इधर जा रही है, ठीक है, तो दूसरी ट्रेन हमारी यहाँ होगी, उधर से इधर आ रही है और ये कितने मीटर लंबी है 270 मीटर लंबी, ठीक है। एक की स्पीड कितनी है फर्स्ट वाले की 42 किलोमीटर पर आवर की और दूसरी की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, दोनों की स्पीड इतनी है और लेंथ इतनी है। हमें क्या बताना है कि एक दूसरे को वो कितनी देर में क्रॉस कर देंगे। जब एकदम से वो ये यहाँ पे आएगी और ये एकदम इसके नीचे ऐसे होगी, है ना, तो वो कितना टाइम होगा जब एक दूसरे को ये क्रॉस करके आगे निकल जाएंगी। तो वो टाइम हमें बताना है। क्या होता है इसमें, लेंथ दोनों की जुड़ जाएंगी और स्पीड भी दोनों की जुड़ जाएंगी। जुड़ क्यों जाएंगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होती तो स्पीड माइनस हो जाती, ठीक है। कितना इजी है देखिए क्वेश्चंस, देखने में टफ लगता है लेकिन करने लगे तो 2-4 सेकंड का आंसर है, कोई बड़ी बात नहीं होती। कितने की है ये 230 और ये 270, कितने हो गए 500, ठीक है। स्पीड दोनों की जोड़ देंगे 42 और 48 कितने हो जाएंगे 90, ठीक है। अब ये 90 है लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड में हमें आंसर दिया और मीटर में हमारी लेंथ दी हुई है, तो हमें इसे भी मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे 5/18 की मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 18×5 = 90, ये कितना हो गया 500/25 और 25 से इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25×2=50 और ये कितना आ जाएगा 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर देगी।
देखिए क्वेश्चन क्या है, टू ट्रेन्स 140 मीटर एंड 120 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 78 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम विल दे कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। दो ट्रेन है हमारी, वही 140 मीटर की है एक और दूसरी 120 मीटर की, ठीक है। और ये सेम डायरेक्शन में है, ये भी इधर जा रही है और ये ट्रेन भी इधर जा रही है हमारी, ठीक है। और दोनों की स्पीड कितनी है, इसकी है 60 किलोमीटर पर आवर की और इसकी 78 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, स्पीड हमारी माइनस हो जाएंगी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अपोजिट डायरेक्शन था तो स्पीड प्लस हो गई थी, ठीक है। टाइम हमें बताना है एक दूसरे को कितनी देर में वो कंप्लीटली क्रॉस कर देंगी। तो लेंथ वन हमारी कितनी है 140 और दूसरी लेंथ है हमारी 120, ठीक है। और नीचे हमारी स्पीड माइनस हो जाएगी। अब 78 में से 60 माइनस हुए तो कितना बचा 18, ठीक है। अब ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में, बताना हमें किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो मल्टीप्लाई किसकी होगी 5/18 की, तो यहाँ 5 और ऊपर आपका 18 पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 18 से 18 कट गया और ये कितना हो गया 0260, ठीक है। अपॉन में कितना 5, 5×5 = 25 और 5×2 = 10, तो 52 सेकेंड्स इतने में वो कंप्लीटली एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी।
देखिए क्वेश्चन क्या है, अ 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 9 सेकेंड्स। ठीक है, एक ट्रेन है हमारी जो 240 मीटर की लंबी है, ठीक है, इतनी उसकी लेंथ है, ठीक है, ये हमारी ट्रेन होगी। और ये क्या करती है, एक आदमी जा रहा है इस तरफ, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, सेम डायरेक्शन की बात हुई है, ट्रेन भी इधर जा रही है और आदमी भी इधर जा रहा है, ठीक है, और आदमी की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर की। अब ट्रेन इसको ओवरटेक कर देती है 9 सेकेंड्स में, 9 सेकेंड लगती है और ये आदमी को पार करके ट्रेन आगे निकल जाती है, जिसकी स्पीड खुद की कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर की। वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल देता है, वो भी बहुत तेज चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स विल इट टेक टू पास अ 372 मीटर लॉन्ग टनल विद द सेम स्पीड। अब यही ट्रेन अगर एक टनल को पास करे, और टनल कितनी लंबी है, 372 मीटर की, ठीक है, ये हमारी कोई टनल है, ठीक है, इसको ये अगर पार करती है, ये हमारी टनल है जो 372 मीटर की है, अगर सेम यही ट्रेन इसको पास करे तो कितना टाइम लगेगा, इसको ओवरटेक करने में या इसे क्रॉस करने में, एक ही बात है, तो कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को इसके आगे से निकलने में, जबकि ट्रेन हमारी वही है सेम 240 मीटर की, इसकी भी डायरेक्शन यही है, ठीक है, ट्रेन की हमारी जो डायरेक्शन है वो इधर की है। अब टनल में तो कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है, क्योंकि टनल तो एक जगह खड़ी हुई है, ये सिर्फ आदमी चल रहा है, वो भी स्पीड के साथ और उसी डायरेक्शन में जिधर ट्रेन जा रही है, ठीक है। तो हम ट्रेन की चीज देखते हैं पहले, ट्रेन में उन्होंने क्या दिया है, ट्रेन में उन्होंने ट्रेन की लेंथ दी है और टाइम दिया है। अब देखिए चलते हुए आदमी को पार कर रही है 9 सेकंड में, तो टाइम तो हमारे पास है 9 सेकंड का, इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस हमारी क्या होती है, ट्रेन की लेंथ। डिस्टेंस हम रख लेंगे, डिस्टेंस हमारी ट्रेन की लेंथ होती है और यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो इसकी तो लेंथ नहीं होगी क्योंकि ये एक आदमी की बात हो रही है, हाँ उसकी स्पीड की जरूर बात होगी, लेकिन हम पहले लेंथ देख लेते हैं कितनी है, 240 मीटर की, अपॉन में अब स्पीड जो है हमारी दोनों की एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही तरफ जा रही है, दोनों चीजें, हमारी ट्रेन भी उधर जा रही है और आदमी भी उधर जा रहा है, तो जो स्पीड होगी इसकी उसमें से इसी की स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। अभी हम उसको एक्स ले लेते हैं और 6 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा। अब ये 6 किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या होगा, ऊपर हम 18 रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। और ये अब 48 माइनस 18 अपॉन में कितना है ये, x माइनस 6, और इधर कितना है ये 9, ठीक है, 9 से कट जाएगा 2 बार, और ये कितना आ जाएगा हमारा 96 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 102। इसका मतलब है जो स्पीड ऑफ ट्रेन है हमारी वो 102 है, ठीक है। तो ये 102 की स्पीड से जा रही है ट्रेन, ठीक है। अब ये इसको कितनी देर में पार कर देगी, ये इन्होंने पूछा हमसे। अब देखिए यहाँ पे जब ये दूसरे स्टेटमेंट की बात हुई है, टनल वाला जो केस हुआ है हमारा, इसको लेके इसने पूछा है, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ होगी और इसकी लेंथ होगी दोनों जुड़ जाएंगी, तो 240 प्लस 372 जो स्पीड होगी वो आ जाएगी, ठीक है, 102 की स्पीड। और हमें इसे चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में उन्होंने पूछा है, तो कितने की मल्टीप्लाई होगी 5 और इधर 18 की, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर 2 और 7 और 4 11, और ये इतना इंटू 18 अपॉन में कितना है 102 इंटू 5, 102 से ही कितनी बार कट जाएगा 6 बार, ये कितना हो जाएगा 18 छिक्का 108 बटे में कितना है 5, ठीक है। ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 है 30, तो 21.6।
देखिए क्वेश्चन क्या है, टू ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दो ट्रेन है हमारी और दोनों क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, एक की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर की और दूसरी की स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखा करो कि ये किलोमीटर पर आवर में है और हमारे आंसर्स किस में है, मीटर या सेकंड। ठीक है, उसमें डेटा होता है। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड्स। अब इस ट्रेन में कोई आदमी बैठा है, ठीक है, इस वाली ट्रेन में, और ये हमारी स्लोअर ट्रेन है, धीरे चल रही है थोड़ा सा ना, ये ट्रेन हमारी थोड़ा धीरे चल रही है और ये हमारी फास्ट चल रही है, तो ये इसको क्रॉस करके निकल जाएगी आगे, जिसकी स्पीड तेज होती है ना, ये 60 किलोमीटर पर आवर की है, देखिए वैसे भी, तो ये इसको क्रॉस कर देती है कितने टाइम में, 36 सेकेंड्स में। किसकी बात हो रही है, उस आदमी की जो इस ट्रेन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस यहाँ क्या है, ट्रेन की लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, अब देखिए स्पीड सेम डायरेक्शन की है तो क्या होगा, माइनस होगी। ठीक है, दोनों ट्रेन हमारी एक तरफ जा रही है तो 60 माइनस 42। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो किसकी मल्टीप्लाई होगी 5/18 की, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन हमारी कितनी है, वो उसने हमसे पूछी है, किस वाली की, इस वाली की। ठीक है, वो हमें बताना है, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। ठीक है, टाइम कितना लगा है उसे, 36 सेकेंड्स का क्रॉस करने में, 36 सेकेंड्स। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि इसमें आदमी बैठा हुआ है तो उसने सिर्फ आदमी को क्रॉस किया है, ऐसा नहीं है। जब वो पूरी ट्रेन की बात हो रही है तो उसमें एक आदमी बैठा है या दो बैठे हैं या कुछ सामान जा रहा है उसमें, जो भी है, आदमी की जो स्पीड है वो कुछ नहीं है, वो जो ट्रेन की स्पीड होगी 36 सेकेंड्स, उसी का इसने इसके नाम पे रख दी है बात कि भाई ये आदमी को इसने क्रॉस किया है इतने टाइम में, जबकि वो ट्रेन को उसने उतने टाइम में क्रॉस किया है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है, बस क्वेश्चन में थोड़ा घुमाना होता है स्टूडेंट्स को, इसलिए इस तरीके से वो लिख देते हैं। लेकिन आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखो, पोल है या कोई ट्री है या फिर कोई आदमी है, अगर वो चल नहीं रहा है, मतलब आदमी देखिए चल सकता है, तो आदमी अगर नहीं चल रहा है तो वो जो होगा उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसकी स्पीड को या उसकी लेंथ को। ठीक है, अगर वो चीज चल रही है तो ही हम उसकी स्पीड को मानते हैं। आदमी कभी चलते हैं, मतलब ऐसे केसेस में, और कभी नहीं चल रहे होता, वो ट्रेन में बैठा हुआ है, वो चल नहीं रहा है, तो जो क्रॉसिंग टाइम है वो ट्रेन का टाइम है। ठीक है, तो वो उसे हम ऐसे रख लेंगे 36, यहां से हमारी लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए सीधा सीधा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 18 दूनी 36 और 2 इधर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 42 कितना हो जाएगा हमारा, 18 इंटू 5 इंटू 2, ये लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, तो 18 पंजे 90 दूनी 180, तो 180 मीटर की हमारी लेंथ है, किसकी, फास्टर ट्रेन की, इसकी। ठीक है, देखिए आज ये हमारा ट्रेन का टॉपिक खत्म हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक करेंगे, आप इसका अच्छे से रिवीजन करना।